चलें जी, अल्लाह के फजल करम से सूरतुल अनकबूत और आयत नंबर 11। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यालमन्नल्लाहुल लज़ीना आमनू वला यालमन्नल मुनाफिकीन। वला यालमन्ना, और अल्लाह जरूर जान लेगा, अल्लाहु अल्लाह, और अल्लाह जरूर जानता है, अल्लाह जीना उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए, यानी ईमान वालों को भी अल्लाह जानता है। वला यालमन्नल मुनाफिकीना, और उनको भी जानता है जो मुनाफिक हैं। अल्लाहु अकबर। और इससे पहले हमने लास्ट में आयत पढ़ी थी कि अवलैसल्लाहु बिआलमा बिमा फी सदूरिल आलमीन, क्या भला अल्लाह पूरे आलमों के दिलों के सीनों की बातों को नहीं जानता। तो उसके साथ फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत कही कि जो मुनाफिक है ना, मैं उनको भी जानता हूं और जाहिर भी कर दूंगा जो मुनाफिक हैं, और जो अल्लाह को मानते हैं, जानते हैं, अल्लाह के अच्छे बंदे हैं, उनको जानता भी हूं और उनको मैं जाहिर भी कर दूंगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर खास जिस चीज का नाम लिया है ना अल्लाह के नेक बंदों के साथ, वो किन का लिया है? मुनाफिकों का। मुनाफिक लोग जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही टफ लोग हैं, बड़े मुश्किल लोग हैं, और ये काफरों से भी बदतर लोग हैं। क्योंकि जो एक बंदा होता है ना, काफिर है, इथियस्ट है, वो अल्लाह को नहीं मानता, वो साफ कहता है भाई मैं अल्लाह को नहीं मानता, उसके वो अपनी कोई बात नहीं छुपाता, वो बेहतर है, क्योंकि उसने साफ बात की, उसने कहा मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं तो अपने फलां को मानता हूं। तो वो लोग जो अपने आप को जाहिर कर देते हैं ना, वो इतने खतरनाक नहीं है। मुनाफिक जो है ना, वो बहुत खतरनाक है। वो जाहिर कुछ करते हैं और होते कुछ हैं, और ऐसे लोग जब हमारे भी बीच में होते हैं तो हमें बड़ा तंग करते हैं, क्योंकि हम लोग उन पर अंधा भरोसा कर लेते हैं, लेकिन वो अंदर से जुबान के मीठे और फिर कहते हैं, और वैसे वो छुरी की तरह तेज होते हैं। जिसको एक मुहावरा है, बगल में छुरी और मुंह में राम राम और बगल में छुरी, को इस तरह का मुहावरा है ना, इस तरह के लोग खतरनाक लोग हैं। ये अल्लाह ने उनका स्पेशल जिक्र किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत तरीके से और साफ बता दिया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी महफिल में बड़े मुनाफिक हैं, और 15-16 मुनाफिक हैं। मुझे याद है कोई 14 या 15 थे, उनके नाम ही ले दिए थे। इतना अल्लाह को भी ये मुनाफिक इतने नापसंद हैं कि अल्लाह ना नहीं तो बंदे की इज्जत रख लेता है, पर्दा रख लेता है, लेकिन ये जो मुनाफिक है ना, इतने नापसंद हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके नाम ही ले दिए। और जब नाम लिए थे तो वो बड़े शर्मिंदा थे फिर, और क्योंकि लोग कहते थे कि फलां तुम्हारा तो नाम ही ले लिया, तुम तो मुनाफिक हो, यानी इतने नापसंद है। और आपको ये भी बताऊं कि सूरतुल बकरा में जब सपारा शुरू ही होता है ना कुरान का, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें इन लोगों को बड़ी वजाहत के साथ शुरू कुरान में बयान कर दिया। यानी इनका जिक्र करना इतना अहम है कि मुनाफिकों से बच के रहो। मुनाफिक तुम्हारे यानी छुपे दुश्मन है। छुपे एक होता है खुला दुश्मन, तुम्हें पता है वो मेरा फलां दुश्मन है, मैं निकलूंगा तो भाई मुझे खतरा है। और एक आप जिसमें जान छिड़कते हैं और वो आप पे जान छिड़कता है और वो आपका दुश्मन होता है और आपको पता नहीं होता, ये ज्यादा खतरनाक बात होती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम आ अनज़रताहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, यहां से बात शुरू की उस पहले पारे में कि ये ऐसे लोग हैं कि आप ना इनको समझाएं ना समझाएं बराबर ही है। अब इन पे आप मेहनत करें या ना करें, कोई फायदा नहीं। यानी नबी करीम सल्लम को अगर अल्लाह तबारक व तआला मना करते हैं कि आप इनको ना समझाएं, तो नबी करीम सल्लम के दिल में होता है कि मैं समझाऊं, शायद मान जाए। अल्लाह ने कहा समझाओ ना समझाओ एक ही बराबर है, जाओ समझा लो। अल्लाह ने कह दिया कि भाई एक ही बराबर है, सवाउन अलैहिम आ अनज़रताहुम, ये चीज बराबर है, इनको डराओ या ना डराओ, ये नहीं बाज आने वाले। क्यों? खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, पहले इस बारे में बता दिया शुरू में, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम। क्यों? अल्लाह ने उनके दिलों पे ना स्टैंप ही लगा दी। स्टैंप क्या होता है कि जब इंसान ना कोई बात माने, कोई दुकान खोली हुई है नाजायज, फिर वो कानून वाले आते हैं और बिल्कुल खत्म करके सील कर जाते हैं ताला लगा के कि अब नहीं इसको कोई खोल सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी कह दिया कि खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अब इनके दिलों पे ना मोहर है, और दिलों पे नहीं, वला व आला समेहिम वाला अबसारिहिम गशावतुन वलाहुम अज़ाबुन अज़ीम। सुने जरा, पहले ही अल्लाह ने इन मुनाफिकों के बारे में जो कुरान के अंदर अंदर बड़ी जगह है, लेकिन शुरू में मैं आपको कहती हूँ कैसे वजाहत से बता दिया था अल्लाह ने हमें कि अल्लाह ने दिलों पे नहीं, उनके कानों पे, उनकी आंखों पे और एक पर्दा बना दिया है उनके अंदर,
बाहर एक पर्दा ही आ गया है, अब उनको ना नजर ही नहीं आता सही, उनकी आंखें हैं लेकिन वो सच्चाई को पढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, कान है सुन नहीं सकते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं उन्हें सुनाई नहीं देता, उन्हें सुनाई नहीं देता। तो अल्लाह से ना पनाह मांगनी चाहिए कि या अल्लाह पाक अगर हम तेरी महफिल में बैठे और हमें अगर पता ही ना चले कि क्या पढ़ा जा रहा है तो इस वक़्त से बचा, कि हमारे कान हमारी आंखें हाजिर रहे जिस मकसद के लिए हम बैठे हैं, कहीं ऐसे लोगों में ना हम भी शामिल हो जाए कि हमें पता ही ना चले कि अल्लाह की बातें क्या हुई हैं। फिर अल्लाह ने ना इनकी बात एक जो आखिर में कही है ना, अजाबुन अजीम, उस जगह ये अजाबुन अजीम क्या है, बहुत बड़ा अजाब होगा, बड़ा आम अजाब नहीं होगा, क्योंकि अजाब भी ना वहां कई तरह के हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे छोटा अजाब जिसको होगा ना वो ये होगा कि उसको जूते लोहे के पहना दिए जाएंगे और वो जल रहे होंगे, और जब जूते जल रहे होंगे लोहे के तो दिमाग पिघल रहा होगा, और ये सबसे छोटा अजाब है। तो अल्लाह ने कहा अजाबुन अजीम, ये है मुनाफिक की निशानी, ये मुनाफिकत अपनी जिंदगी से खत्म कर दो। अभी मैं इसकी निशानियां आपको बताऊंगी कि वो निशानियां हम में भी हैं तो वो खत्म कर दो, हर इंसान में होती हैं कहीं ना कहीं। फिर अल्लाह तबारक तआला ने वहां ये भी बताया कि फी कलूबिहिम मरज़ुन, ये इनकी बीमारी है, दिल की एक बीमारी है, रोग है इनका जो खत्म नहीं हो सकता। कोई आदत लग जाए ना किसी चीज की तो हम उसे बीमारी ही कहेंगे, तुम्हें इसकी बीमारी ही लग गई है इस चीज की, अब इसके बगैर तुम रह ही नहीं सकते। तो इनको भी एक बीमारी लग गई हुई है, और अल्लाह भी ऐसा इनसे अब अल्लाह तबारक तआला इनसे इतना वो कहना चाहिए ना, मुझे पता नहीं क्या कहना चाहिए, तंग आ गए हैं। हालांकि अल्लाह नहीं तंग आता, लेकिन अल्लाह ने इतना इनसे बुरे ये लगते हैं मुनाफिक कि अल्लाह तबारक तआला कहता है फज़ादा हुमुल्लाहु, अल्लाह ने इनकी बीमारी और ज्यादा कर दी कि जाओ, और इनकी बीमारी ज्यादा कर दी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह इनको चाहता ही नहीं है कि ठीक हो। और फिर वहां बताया यहां पर वलाहुम अजाबुन अलीम, एक जगह क्या कहा अजाबुन अजीम, अब दूसरी जगह बता दिया अजाबुन अलीम। ये जो मुनाफिक है ना इनके लिए अजाबुल अलीम है। अलीम क्या होता है? दर्दनाक। अजाब होगा तो दर्द होगी, जाहिर है अजाब तो कोई भी हो दर्द होगी। अब ये दर्द कैसी होगी कि जिसका नाम ही ले दिया। अल्लाह ने वहां पर आपको बताया, ये भी बताया जो खादिउन अल्लाह, क्योंकि ये अल्लाह को धोखा देते हैं। मुनाफिक जो है ना वो धोखा ही देता है। और किनको? वल्लाज़ीना आमनू, उन लोगों को जो ईमान लाते हैं उनको भी। वमा युखादिउना, वो धोखा देते हैं। लेकिन बहरहाल बात क्या है? इल्ला, मगर क्या है? इल्ला वमा यशरून, वो धोखा देते हैं अपनी तरफ से अल्लाह को, अपनी तरफ से ईमान वालों को, लेकिन अल्लाह ने कह दिया धोखा देते हैं अपने नफ्सों को, अपनी जान को। तो इसलिए ये जो मुनाफिक है ना, इनसे बच के रहो। मुनाफिक के बारे में ना निशानियां मैंने कहा मैं आपको वो भी बताती जाऊं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। अब वो मैं अफसोस के साथ कह रही हूं कि वो तीनों की तीनों हम में भी होती हैं, तो इसको दूर करें हम। वो क्या है? एक मुनाफिक की 3 निशानियों में से एक है कि जब बात करे तो झूठ बोले। तो क्या हम झूठ नहीं बोलते? हर वक्त झूठ बोलते हैं। जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, ये हमसे भी हो जाता है। जब अमानत दी जाए तो उसमें खयानत करे। तो ये तीनों निशानियों में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर एक भी किसी के अंदर है ना तो मुनाफिकत की खसलत है, एक खसलत उसमें पाई जाती है। मुझे ना आंटी इन तीनों बातों में ना यही लग रहा है कि जैसे हम ना नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से वादा करते हैं, बाद में हम भूल जाते हैं। और देखिए अल्लाह ताला ने हमें नमाज अगर नहीं, देखो ये वाली बात जो है ना, जो नमाज हम पढ़ते हैं और अल्लाह से वादे करते हैं, भूल जाते हैं, वो अल्लाह माफ कर देगा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा ने भी यही पूछा था कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जब आपके पास होते हैं और जब हम अल्लाह की बातें करते हैं तो बड़े अल्लाह वाले होते हैं, लेकिन जब यहाँ से उठते हैं तो बस हम दुनिया में लग जाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये नहीं है मुनाफिकत, ये एक बुरी बात नहीं है, ये सबके साथ हो जाता है। अगर तुम लौट लौट के अल्लाह की तरफ आ रहे हो तो अल्लाह के बेहतरीन ही बंदे हो। लेकिन ये बात के बात बात में झूठ बोलना, आपने कोई कपड़ा बेचना है, कोई चीज बेचनी है, उसके फॉल्ट को छुपा लो और छुपा के उसको बेच दो, ये भी झूठ है और ये भी मुनाफिकत है। आपकी जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा निकले तो देखा कि एक बंदा खजूरें बेच रहा है, अच्छी अच्छी ऊपर रखी हुई है, नीचे बुरी बुरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बुरी को आगे करो, या बताओ कि ये थोड़ी बुरी है और ये अच्छी है। आप अपना जो काम है वो बता के करो कि ये इसमें फॉल्ट है, ये इसमें नक्स है। तो ये है, कौन करता है अब? तो उसकी तजारत में एक बंदा था, मैं आपको बताऊं कि सहाबा ने पूछा कि यार तुमने काम शुरू किया, रोजाना ही तुम तरक्की हो रही है तुम्हारी। उसने कहा मैंने ना सुन्नत को अपनाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, कि झूठ नहीं बोल, तजारत में झूठ नहीं बोलना, और वो दिन दुगनी रात चुगनी मुझे तरक्की हो रही है।